हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जब किसी ऐसे मोमिन या मोमिना से बातचीत होती है जिस पर इस्लामिक कल्ट का भूत सवार हो, तभी अरेबिक कल्ट की असलियत सामने आती है। जो शख्स जितना ज्यादा कट्टर होगा, उसके अंदर उतना ही बड़ा शैतान छुपा होगा। वो उतना ही बड़ा झूठा, मक्कार और गलीज शख्स होगा। लेडीजों को बहुत नरम दिल समझा जाता है, लेकिन इस्लामिक कल्ट को मानने वाली खातून भी किसी जॉम्बी से कम नहीं होती। एक लेडी दूसरी लेडी को बाजार में बेचने और उसकी इज्जत को तार तार होने को अगर सही माने, क्योंकि ऐसा उसके मोस्ट आइडियल पर्सन ने किया है, तो आप समझ सकते हैं वो खातून कितनी बड़ी दिमागी अपंग होगी। एक लेडी भला दूसरी लेडी के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही लेडी से मिलवाने वाले हैं जिसका मानना है लेडीजों को बाजार में बेचना, उनके साथ जबरदस्ती मुंह काला करना सब जायज़ है, क्योंकि ऐसा करने का फरमान खुद उसका मोस्ट आइडियल पर्सन देता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो 2 साल पुराना है, जब मैंने नया चैनल खोला था। इस वीडियो पर 35,000 से ज़्यादा व्यूज़ भी थे, पर अभी 3 दिन पहले इसी वीडियो को लिमिटेड कर दिया गया। इसी तरह करीब 60 वीडियो और भी हैं जिन्हें लिमिटेड कर दिया गया है और मजबूरन मुझे सब कुछ डिलीट करना पड़ा है। ये सब मेरे चैनल के खिलाफ रिपोर्टिंग होने के कारण हो रहा है। इसीलिए मैं आप सब से अपील करता हूँ, जो लोग हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं जरूर ले लें, जिससे हमारा चैनल सही सलामत रहे, वरना ये चैनल कभी भी बंद हो सकता है। मेंबरशिप की फीस बहुत ही कम है, जिसे आप आसानी से पे भी कर सकते हैं। मेंबरशिप बढ़ने से चैनल पर होने वाली रिपोर्टिंग का असर कम होगा और चैनल बंद होने से बच जाएगा। आपका स्वागत है। हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है बहन। आपने बोल रहे हैं कि जो लड़की अडॉप्ट की है, ठीक है जी, उसकी माँ अगर मर जाती है, सपोज उसकी बीवी, ठीक है, किसी की भी XYZ कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उससे शादी कर सकते हैं। ये चीज कहाँ लिखी है इस्लाम में? जरूरी नहीं है कि उसकी बीवी मरे या माँ मरे अभी वो शादी करे, उसके रहते हुए भी शादी कर सकता है। उसके रहते हुए भी शादी कर सकता है, क्योंकि इस्लाम में 4 निकाह कर सकता है। अच्छा, ये दिखा सकते हैं मुझे रेफरेंस? और हाँ, और सुनिए मेरी एक बात, अगर वो एक बीवी से शादी करता है, ठीक है, उसके साथ कोई लड़की आती है, ठीक है, और वो हराम नहीं है उस पर, तो आप मुझे रेफरेंस दें कि वो हराम नहीं है। ये अलग मौजू हो गया, ये जो आपने बोला। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये अलग मौजू हो गया और ये मेरा दावा नहीं है। नहीं, एक हो गया। सुनिए, आप खुद अकेले यहाँ पे बैठते हैं, अगर आप सवाल करेंगे बहन, सुनो ना मेरी बहन, मेरी बात सुनो। अगर आप सवाल करेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे जवाब लेने तक की भी तवक्को रखेंगी, ताकि मैं जवाब आपको दे दूं तो आपका क्लियर हो जाए कि मेरा सवाल तो कंप्लीट करने दीजिए ना। ठीक है, सुनिए, आपने सवाल एक किया मुझसे ना, उसका जवाब दे दूं मैं आपको। आपने मुझसे एक सवाल किया ना कि अगर हम में से जितने भी पैनल में बैठे हैं, किसी ने भी ये वाला एग्जाम्पल नहीं दिया है कि अगर कोई दूसरी शादी करता है, उसके साथ कोई बच्ची आती है, वहां इसका जिक्र ही नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी या कोई भी मर्द किसी एक वुमन के साथ शादी करता है, उसके पहले से कुछ बच्चे हैं वो साथ आते हैं, तो वो एडॉप्टेड नहीं है। बाय डिफॉल्ट उसकी बीवी के साथ उसका रिश्ता कायम होने के बाद उसके बच्चे हैं, एडॉप्टेड नहीं है। एडॉप्टेड उनको बोलते हैं जिनसे ना तो आपकी बीवी का कोई ताल्लुक है, ना आपकी माँ का कोई ताल्लुक है, यानी कि खून का और दूध का, ये 2 रिश्ते नहीं है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। इस्लाम सिर्फ 2 तरह के रिश्तों में शादी को नाजायज करार देता है, एक खून का रिश्ता, दूसरा दूध का रिश्ता। अगर वो आपकी बीवी के पेट से पैदा हुए, आपके नुत्फे से पैदा हुए, तो उसका आपके साथ खून का रिश्ता है। अगर वो आपकी माँ के पेट से पैदा हुआ, आपके बाप के नुत्फे से पैदा हुआ, तो उसका आपके साथ खून का रिश्ता है। अगर वो आपके चाचा के नुत्फे से पैदा हुआ और आपकी चाची के पेट से पैदा हुआ, तो आपका उसके साथ खून का रिश्ता नहीं है। ये आपको समझना होगा। तो बाप और माँ इन दोनों से ताल्लुक होगा तो खून का रिश्ता होगा एक। दूसरा दूध, जिसको आपकी माँ ने दूध पिलाया अपना, वो बाय डिफॉल्ट आपका भाई और आपकी बहन हो गया। उससे इस्लाम में शादी जायज नहीं, क्योंकि वो दूध का भाई हो गया, बहन हो गई। जिसको आपकी बीवी ने दूध पिलाया और आपकी बीवी ने जिसको अपना दूध पिला करके पाला या बड़ा किया या एक दिन भी पिलाया, वो आपका बेटा या आपकी बेटी हो गया। आप इन दोनों से शादी नहीं कर सकते। आप किससे शादी कर सकते हैं? जिसको ना तो आपकी बीवी ने दूध पिलाया, ना आपकी बीवी ने पैदा किया, ना आपकी माँ ने दूध पिलाया, ना पैदा किया, आपने सिर्फ उसको एडॉप्ट कर लिया। तो 4-5 साल का था बच्चा या 4-5 साल की बच्ची थी, आपने उसको एडॉप्ट कर लिया, तो उसके साथ इस्लाम में शादी जायज है, क्योंकि वो आपके लिए गैर महरम है और हर गैर महरम से शादी जायज है। ये हमारा एतराज है। आप इसमें क्या कहना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन फिर अभी खुद भी ये बात कह रहे थे कि मेरी नेक्स्ट स्ट्रीम इस बात पर होगी, मतलब कि मुस्लिम को
पोक करते हो आप कि नहीं भाई मेरे साथ कॉल पे जुड़े, उसके बाद आप मुझसे इस तरीके की बात करें, तब मैं उसके बाद रेफरेंस दूंगा। उससे पहले मैं जो भी बातें करूं, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो जो भी बातें करें, आप लोग जलीलों के नीचे बैठे रहें, कमेंट करें, सुने, हम आपको पोक करेंगे, फिर आप कॉल पर आओ, हमसे बहस करो, और हम इसलिए सुपर चैट एक्सेप्ट करते रहे लोगों की। लोगों को खुश करने के लिए तुम इस तरह की बातें करते हो, है ना? और फिर उसके बाद तुम नहीं बोल रहे, ठीक है, ओके, समीर नहीं बोल रहा ये बात कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तुम्हारे साथ जो 4 लोग बैठे हुए हैं, तुम लोगों से डिग्रियां मांग रहे हो, तुम लोगों से मौलाना होने की बातें कर रहे हो, तुम लोगों से दावा पेश करने की बातें कर रहे हो। भाई ये 4 लोग कौन है? इन्होंने पढ़ा है इस्लाम, जो यहाँ पर आके इतनी सारी बातें कर रहे हैं? इन्होंने पढ़ा है कुरान, इन्होंने पता है इनको ऑथेंटिक हदीस कौन सी है, कौन सी नहीं है? या तो तुम उनको चुप कराओ कि नहीं भाई मुझे समीर को सपोर्ट चाहिए, इसलिए ये लोग आस-पास मेरे बैठे हुए हैं। सुनो एक मिनट, आपने बोला मैं बीच में नहीं बोल रहा, बस एक सेकंड मैं बीच में नहीं बोल रहा आपके। आप जिन 4 लोगों की बात कर रहे हैं, पहली बात तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है अब तक जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या इस्लाम के रेफरेंस से बाहर है। आपको जो भी चीज बोली है वो आप रिकॉर्डेड है, वो सुना देना कि ये चीज गलत है, उसका आपको रेफरेंस दिया जाएगा। सुने बाकी आप जिन 4 लोगों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने इस्लाम को कितना पढ़ा है, आपको पता है इन 4 लोगों में कौन कौन बैठा है यहाँ पर? आपको नहीं पता, आपने सीधा दावा कर दिया। साजिद साहब, आप जरा इनको अपना तारुफ कराएं, अपना माइक खोल करके कि आप कौन है। मैं साजिद से बात ही नहीं कर रही, ना ये एक्स मुस्लिम समीर जो बैठा हुआ इससे बात ही नहीं करते। साजिद साहब जो है, आपने 4 लोगों का सुने, आपने 4 लोगों का जिक्र किया। 4 लोगों में एक साजिद भाई है जो कि इस्लाम के उलमा है, आलिम है, इस्लाम छोड़ दिया है। ऐसी बात करने से कोई मुस्लिम नहीं बन जाता। पता नहीं कौन से मदरसे से तुम ये सब सीख कर आए हो, ऐसी जा जाके तुम बातें करते हो, है ना? अरे भाई हम कहते हैं तुम्हें बिठाया गया इन लोगों ने, तुम्हें दिलवाई है डिग्री, भाई फेक, फिर कैसे होते आप लोग मुस्लिम हैं? कैसे मान ले मुसलमान हो? नहीं पता, तुम्हारे पीछे का नहीं पता, कैमरे पे तुम अफसली नाम से नहीं बैठे हुए। हाँ, आप लड़ने आई हैं क्या? नहीं, मैं ये कह रही हूँ सिर्फ गला खींच के सही तलफ्फुज़ आपको लोग मुसलमान नहीं बन जाते, है ना? ठीक है, आप मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे बहन कि आप बड़े गुस्से में हैं। साजिद बैठा हुआ है, साजिद की डीपी है ना, साजिद कैमरे पर आता है, हमें क्या पता साजिद कौन है? भाई साजिद को किसी संदीप रॉय ने फंड दिया है कि जाए भाई मस्जिद में, जाए मदरसे में और डिग्री हासिल करे। फातिमा सिस्टर एक मिनट, रेस्ट आप अगर लड़ने आई हैं तो आप बोल लें, मैं 5 मिनट खामोशी सुनता हूँ। आप गाली भी देंगे तो मैं कबूल कर लूंगा, आप मेरी बहन है, मैंने आपको बहन बोला, और मैं मुसलमान नहीं हूँ जो बहन बोल करके भी शादी कर लूं। तो मैं आपको बहन बोला तो मतलब आप दिल से अब मेरी बहन ही है। ये कॉन्सेप्ट मेरे पास नहीं है, मुस्लिमों के पास है। एक दिन बहन बोलना, अगले दिन बीवी अपनी बीवी और अपनी जिम्मेदारी और अपने बच्चों से भागता फिरे वो भगोड़े को मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि वो मेरे से कल को उसका फ्यूचर में क्या रिश्ता होगा, क्या होगा। अब आप पर्सनल सुने, अब आप पर्सनल अटैक कर रही है मेरे बारे में। भाई मैं शादी नहीं करता, ये कोई हेलो कोई नहीं बोलेगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, कोई नहीं बोलेगा, मैंने इनको म्यूट किया है, कोई नहीं बोलेगा। बहन मैं आपसे फिर बोलता हूँ, जब आप किसी के बारे में मुकम्मल आप उसके बारे में मालूमात नहीं रखते, उस पर कोई दावा करना, इल्जाम लगाना, ये इंसानियत के भी खिलाफ है और ये अच्छी बात नहीं है। आपने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग गया, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर। आपको नहीं मालूम है कि मुझसे मेरे बीवी बच्चे जबरदस्ती जुदा कर दिए गए, छीन लिए गए, इसलिए कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया था और मैं मुसलमान नहीं रहा, तो मेरा निकाह बाय डिफॉल्ट टूट गया। आपको मालूम नहीं है बहन, आप हमें जज कर रही हैं। आप एक लड़की हैं, मैं आपकी प्राइवेसी सिक्योरिटी को समझता हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। वरना जो बंदा कैमरा पे बैठकर आपसे बात कर रहा है, न्यूज टीवी पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर अपनी आइडेंटिटी बता चुका है, डिबेट कर चुका है, न्यूज नेशनल पर, स्ट्रीम मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पर, आप उसको आकर के जज कर रहे हो कि मुसलमान थे या नहीं थे। तो ये बड़ी बेवकूफी वाली बात आप कर रही हैं, क्योंकि मेरे बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, मेरी फैमिली के कॉल आज भी आते हैं, इस तरह की गुफ्तगू होती है, पर वो सारी चीजें स्ट्रीम में मैं नहीं साबित कर सकता ना, और आपकी तरह तो हजारों लोग आएंगे, मैं किस किस को साबित करते रहूंगा। तो मैं क्या हूं ये मैटर नहीं करता, आपका इस्लाम के रेफरेंस क्या कहते हैं, कुरानी आयत क्या कहती है, हदीस क्या कहती है, ये मैटर करता है। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी बहन, आप मेरे साथ पर्सनल ना जाएं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं आपका म्यूट खोल रहा हूँ, आराम से बात करें। जी बोलो। मैं भी यही कह रही हूँ कि आप भी फिर आगे की बात ना करें, क्योंकि फिर आप भी तैयार रहे ना, पर्सनल अटैक कर रहे हैं तो फिर पर्सनल तो आएगा ना, फिर आप इस चीज में इतना क्यों बुरा मान रहे हैं? मैंने अटैक नहीं किया, मैंने आपको इज्जत दी है। ओके, शुक्रिया इसके लिए मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि आपने अपना रेफरेंस पेश किया, आपने अपनी बात को कहने से पहले अपनी बात भी रखी कि हाँ दूध पिलाने वाली माँ और ऐसे करने वाले और ऐसे ये वो, इनके साथ निकाह नहीं होता। ठीक है, अब आप मुझे जरा ये भी बता दीजिए कि जो अडॉप्ट की इजाजत इस्लाम में क्यों नहीं है और क्या हक है। और आप शायद मेरे से पहले कोई कॉलर भी बैठे हुए थे और वो बोल रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अडॉप्टेशन के लिए जी ये रूल होते हैं। तो आप ये बताइए कि इस्लाम ने क्या हक दिए हैं जो अगर कोई इंसान किसी को अडॉप्ट करता है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये बात तफसील से लोगों को बताएं, तफसील से। ठीक है, आप ये बात तफसील से लोगों को बताएं कि अडॉप्टेशन के बाद इस्लाम ने उस औलाद को क्या हक दिए हैं। ठीक है, बताएंगे? हो गया आपका, मैं बोल लूं अब? जी जी बोलिए।
मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब ये स्ट्रीम खत्म हो जाएगी तो आप अपना वाला पार्ट जाकर के दोबारा सुनिएगा, और ये जब आप एक स्पेशल आवाज निकाल करके बोलते हैं ना, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े अपनी आवाज सुनने के बाद किस तरह की निकलती है। शर्मिंदगी किस चीज की उठानी पड़ेगी? मैं बोल रही हूं, अब मैं आपको जवाब देता हूँ, आप म्यूट कर लें। आपने सवाल कर लिया बहन, आपने सवाल कर लिया, मैं जवाब देता हूँ। सवाल का जवाब ही नहीं दिया आप। 7 घंटे आप मुझे देने देंगे, आप मुझे देने देंगे, आप मुझे देने देंगे तो मैं दूंगा। बहन आप मुझे जवाब देने देंगे तो मैं दूंगा ना। अच्छे लफ्ज का इंतखाब अभी को किया है और बताया है कि ये खुद जा करके बाद में स्ट्रीम देख लेंगे अपने पार्ट को, खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रही थी। वरना ऐसे चिल्लाने की आदत हम लोगों को भी है, अगर चिल्लाएंगे तो लगेगा अभी जिन निकला हुआ है चराग। नहीं चिल्ला सकते हैं साजिद साहब, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, कोई बात आप जवाब हम चिल्ला सकते हैं। समीर सिद्धार्थ समीर आप जवाब नहीं दे रहे मेरी बात। आप रुक जाएंगे तो मैं जवाब ही देने जा रहा हूँ। आप रुक जाएंगे तो मैं जवाब ही दे रहा हूँ आपको। पहले जरा साजिद साहब को बात मुकम्मल कर लूं, फिर आपको जवाब दे। साजिद साहब हम भी गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन हमारा गुस्सा करना ज़ेबा देता है लड़कों पे, मर्दों पे, बहनों पे मैं गुस्सा नहीं करता, चाहे वो गालियां भी दे। आप म्यूट कर ले साजिद साहब, आपको बात करने का मौका मैं दूं। आपने मुझसे सवाल किया है, बड़ा बेहतर सवाल किया है, मैं आपको जवाब देता हूं। बहन मैं नहीं बता सकता आपको इस्लाम के जो एडॉप्शन के हुकूक हैं वो क्या है, क्योंकि इस्लाम के अंदर एडॉप्शन का कल्चर है ही नहीं। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके उसूल और उसके इंतखाबात में आपको किस तरीके से बयान करूं जब वो चीज है ही नहीं, होती तो मैं बयान करता। और ये एडॉप्शन का जो कल्चर है वो इसलिए नहीं है क्योंकि कुरान की सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ये साफ कह देता है। ये आयत नंबर 4 है, सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है अल्लाह ने किसी शख्स की सीने में 2 दिल नहीं रखे, और ना उसने तुम्हारी उन बीवियों को तुम्हारी माए बनाया है जिनसे तुम ज़हर कर बैठे हो, और ना ही उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे बेटे बनाया है। यानी कि यहां पे इस आयत में क्लियरली अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे मुंह बोले बेटे तुम्हारे बेटे नहीं हैं, ये सब तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं, ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं। और अल्लाह हक कहता है और वही सीधा रास्ते की तरफ हिदायत देता है। अल्लाह ने इस आयत नंबर सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 4 में क्लियरली ये मेंशन किया है मेरी बहन कि तुम्हारे मुंह बोले बेटे तुम्हारे बेटे नहीं हैं। अल्लाह ने मना कर दिया। ये बात हो गई। इसी की आयत नंबर सॉरी अगर मैं बीच में बोल रही हूँ तो ठीक है। अब इसी की 11 और 12 निकाले, ठीक है और उसकी 11-12 निकाल लेते हैं। सॉरी सूरह नंबर 4 की निकाले, सूरह निसा की 11 और 12 ये पढ़ देंगे आपको स्क्रीन अगर नजर आ रही हो सही से। 11 का ट्रांसलेशन है जी। खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों यानी 2 या 2 से ज्यादा तो कुल तरके में उनका 2/3, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ यानी आधा, और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में 6ठा हिस्सा होगा, बशर्ते कि मैयत के औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा, और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा। और ये तकसीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके जिम्मे हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं और बेटों पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं और खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। तो कुल मिलाकर के ये आयत पूरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, हमारे मौजू से एकदम बाहर। मौजू के दरमियान ही नहीं, ये तो हिस्सा तरके की बात है ना फिर। हम बात कर रहे हैं अडॉप्शन की, उसकी बेटा बेटी को अडॉप्ट करने की, उसके साथ निकाह की, और बहन हमें जो है वो औलादों के हिस्से बता करके चली गई। चले बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो दोबारा आएंगी तो बात करेंगे उनसे इस पे। जी 10 नंबर 10 ये 11 है, 10 नंबर आया तो शायद वो वाला कहना चाह रही। नहीं वो 11 और 12 कह रही थी, 10 तो बोला नहीं उन्होंने। लेकिन चले एक बार 12 भी देख लेते हैं। 12 भी बड़ी तवील है, बाद में आते हैं, पहले 10 पे चले जाते हैं। आप जो बोल रहे हैं क्या पता 10 में उनका आर्गुमेंट। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं,
वो अपने पेट में आग भरते हैं और दोज़ख में डाले जाते हैं। ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि फिर से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमें जलेबी हमारी बहन दे करके चिल्ला चिल्ला करके चली गई हैं। लेकिन मेरे जी वो आप वापस जुड़ गई हैं बहन जी। आपने जो ये 2 आयतें पेश की हैं ये दोनों आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है सिस्टर। ये एडॉप्टेशन के हिसाब से जो इस्लाम ने हक दिए हैं, जो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और फिर उन्हें उनका नाम से देने से या पुकारने से जो बातें कही गई हैं, मैंने उसके रेफरेंस में दिया था। हालांकि मैंने पहले ये भी बोला था कि मुझसे पहले जो कॉलर आए थे उन्होंने ऐसे ऐसे बोला था, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, आप जरा मुझे ये तो रेफरेंस दिखा दीजिए कि अपनी ही बेटी से जो लड़की अडॉप्ट की गई है, पहली बात तो इस्लाम में अडॉप्टेशन का कोई वही नहीं है, हलाल तरीका ही नहीं है, ठीक है। अगर है भी और किसी की भी है अडॉप्ट, ठीक है, अडॉप्ट की भी है तो उससे शादी की है, ये भी दिखा दीजिए कि कुरान इस चीज की इजाजत देता है कि वो शादी कर ले, ठीक है। यहाँ तो पर्दे का हुक्म आता है कि भाई अपनी मुंह बोली बेटियों से भी पर्दा करो। जब आप ये खुद मान रही हैं, पहले उस पर भी जाएंगे, उस पर बाद में जाएंगे। पहले आप मुझे बताइए, जो आपने मुझे सूरह निसा की 11 और 12 दी है, ये अडॉप्शन के बारे में बात कर ही नहीं रही है बहन, कहाँ कर रही है मुझे बताएं, कौन सा वर्ड है अडॉप्शन का इसमें? ये दिखाएं। इसमें हकूक के बारे में बात कर रही थी मैं, वो बोल रहा था कि क्या इसमें अडॉप्ट बच्चों का हुकूक है? जब आप समझेंगे मुझे नहीं सुने, मुझे पढ़ के बता दें कि इसमें मुंह बोले बेटे और बेटियों का हुकूक कहाँ बयान किया गया, बता दें। एक सेकेंड, लिखा हुआ है, पढ़ें जरा। और अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको हुक्म देता है कि मर्द का हिस्सा, ऐसे पढ़ें। जी आप बहुत बेहतर पढ़ रही है, पढ़े और मुझे वो लाइन पढ़ के बताएं जहाँ पे ये कहा कि तुम्हारे मुंह बोले बेटे और बेटियों का हिस्सा ये है, बताएं। पूरा पढ़ें। अच्छा पूरा पढ़ना है, साजिद साहब पूरा पढ़ दें एक बार फिर से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद की अल्लाह से। जी, खुदा तुम्हारी औलाद, ये पढ़ना है ना जी। खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हो, यानी जिसका इंतकाल हुआ उसके पास सिर्फ लड़कियां हो, यानी 2 या 2 से ज्यादा, तो कुल तरके में उनका 2/3 हिस्सा रहेगा। और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ होगा, यानी आधा होगा। और मैयत के माँ बाप का, यानी दोनों में से हर एक का तरके में 6ठा हिस्सा, बशर्ते के मैयत के औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हो तो 1/3 माँ का हिस्सा होगा। और अगर मैयत के भाई भी हो तो माँ का 6ठा हिस्सा होगा। और ये तकसीम में तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके जिम्मे हो, ये अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं और बेटों पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं और खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहन, इसके अंदर अडॉप्ट, मुंह बोले बेटा और बेटी का जिक्र कहीं भी नहीं आया। ठीक है, एक सेकंड, हाँ रुक जाएं। इसमें लिखा हुआ है शायद ये चीज के उन्होंने भी पढ़ा हुआ था कि मरने वाले का कुछ समथिंग ऐसा लिखा हुआ है, मैंने देखा है खुद, शायद एक्चुअली बहन खोले 12, ये 11 पढ़ी है, 11 में तो नहीं है, 12 में एक बार देख लेते, हो सकता है 12 में वो हो जो आपने बताया। जी साजिद साहब फिर से आपकी पेश नजर है। चलिए हम अब तो थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं यार, लेट ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ मरे, अगर उनके औलाद ना हो तो उसमें निस्फ हिस्सा तुम्हारा, यानी आधा हिस्सा। और अगर औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा 1/4। लेकिन ये तकसीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम यानी मर्द छोड़ कर मरो, अगर तुम्हारे औलाद ना हो तो तुम्हारी औरतों का उसमें 4था हिस्सा होगा। और अगर औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके ना बाप हो ना बेटा मगर उसके भाई बहन हो तो उसमें से हर एक का 6ठा हिस्सा। और अगर एक से ज्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी अदाए वसीयत कर्ज बशर्ते के उनसे मैयत ने किसी का नुकसान ना किया हो तकसीम किए जाएंगे। ये खुदा का फरमान है और खुदा निहायत इल्म वाला और निहायत हिल्म वाला है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर से नहीं आया बहन वो चीज 12 में भी। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, जो रिश्ते इन्होंने बताए हैं उस हिसाब से वो बात कर रहे हैं कि अगर उसका कोई मरने वाला है, इस तरीके से बात हो रही है, ठीक है। खैर ये बात सगे रिश्तों की बात हो रही है बहन, मुंह बोले बेटे बेटी की बात नहीं हो रही है। खैर आपने मुझसे रेफरेंस मांगा था कि ऐसा कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है, तो आपकी पेश नजर मैं रेफरेंस कर देता हूँ। आपने तो नहीं किया लेकिन मैं आपकी पेश नजर कर देता हूँ रेफरेंस। आयत दूंगा मैं आपको और आपको पढ़ना है और समझना है, ठीक है बहन। ये फिर से ड्रॉप हो गई है यार, इनका क्या मसला है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है।
जी, ये आपकी सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 37 है, मैं दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ से शुरू होती है, ये रही सूरह अल अहज़ाब, सूरह नंबर 33, आयत नंबर 37। ये क्या कह रही है, इसका ट्रांसलेशन फिर से उर्दू में पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये कह रही है, मुकम्मल ध्यान से सुनना है आपने। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप कहते थे इस शख्स से जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया था और आपने भी इनाम किया था कि अपनी बीवी को अपने पास रोक के रखो और अल्लाह से डरो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में छुपाए हुए थे वो बात, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई बात छुपी हुई थी उनकी बीवी के मुतालिक, यानी कि वो निकाह करना चाहते थे। एक सेकंड भागो मत, वो बात जिसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, वो बात जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से डर रहे थे। हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे डरें, यानी अल्लाह से डरें। बस जब जैद ने उससे अपना ताल्लुक मुनक़ता कर लिया तो इससे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की जोजियत में दे दिया, यानी कि आपका निकाह कर दिया, ताकि यहां से आपको ध्यान से सुनना है, ताकि मोमिनों के लिए उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी ना रहे, जबकि वो उनसे अपना ताल्लुक बिल्कुल काट लें, और अल्लाह का फैसला तो पूरा होकर ही रहना था। यहाँ पे क्लियरली वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि तमाम मोमिनों के लिए जायज़ है कि वो अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ जब वो तलाक दे दें, क्योंकि बिना तलाक के निकाह नहीं हो सकता और बेटों से निकाह नहीं हो सकता, तो बीवी से निकाह किया जा सकता है उसी तरीके से, क्योंकि मुंह बोला बेटा सगा बेटा नहीं होता। ये 12 में दिखा दिया 33 की आपको। उसी तरीके से जो इंसान अपनी मुंह बोली बेटी को रखता है वो भी उसके साथ निकाह कर सकता है, और ये आपके अपने उलमा और आपके अपने मौलाना मुफ्ती ये बात अलल ऐलान अपनी वीडियोस में बयान करते हैं। जी, माइक इज योर्स मैम। तो इसमें बुराई क्या है? आखिरकार मैं ये बोल रही हूँ, और जो आप ये बोल रहे हैं ना कि जो बात दिल में छुपी हुई थी, दिल में बात ये छुपी हुई थी कि जो ज़ैद बिन हारिस थे, ठीक है, उनके मुंह बोले बेटे तो वो थे गुलाम, और जो बीबी ज़ैनब जो थी वो थी हाशिम खानदान से थी, ठीक है। अब शादी तो हो गई क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मनाया, शादी करवाई, ठीक है। दिल में ये बात छुपी हुई थी कि अगर दोनों के बीच, क्योंकि रिश्ता नहीं बन पा रहा था, वो अपने खानदान की उसमें थी, भाई एक ऊंचे खानदान से शादी हुई है किसी गुलाम से, तो वो कैसे कैसे भाई कैसे टाइम लगेगा ना उसे अपनाने में, तो वो चीज नहीं हो पाती थी। जब वो आके शिकायत करते थे उनको, या कहते थे कि नहीं भाई मैं उनको छोड़ दूंगा या मैं नहीं रहना चाहता, तो इस चीज का उनके अंदर डर था, जो कि बात उनके दिल में छुपी हुई थी कि लोग इस बात का बुरा मान जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है, अडॉप्टेशन अडॉप्ट होने के लिए तो ये है नहीं, ठीक है। टॉपिक ये टॉपिक आप दूसरा ला रहे हैं बीच में, और जो मैंने जो रेफरेंसेस पेश किए थे वो किए थे भाई अडॉप्ट, अगर कोई किसी सपोज किसी की पहले शादी हुई है और उसके साथ माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ आपके दिए हुए रेफरेंस में एडॉप्शन का कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आप सुन नहीं रहे, एक सेकंड सुन तो नहीं, अडॉप्टेशन का जिक्र कहाँ से होगा? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, जिस रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ सपोज आपकी किसी की शादी होती है, उसके साथ कोई औलाद आती है, ठीक है, औलाद आती है, तो उसके क्या हकूक है? वो तो अडॉप्ट नहीं किया ना, उसके क्या हकूक है? मैं बात उसकी कर रही थी कि उससे पहले कोई कॉलर नहीं, उसमें मैं बात नहीं, वो कोई कॉलर नहीं उसके बारे में नहीं बोला, किसी भी कॉलर ने नहीं बोला, आपको गलतफहमी हुई है, उस पर हमारा एतराज है। अगर बोला होगा तो उसका सुने, अगर बोला भी होगा ना, वो उनका अपना है, मेरा नहीं है। हाँ, वो एतराजात मैंने आपके एतराजात में मिक्स नहीं किया, ठीक है। आपने जो मुझे रेफरेंस पेश किया सूरह अज़ाब की, ठीक है, 4थी आयत पेश की, तो उसके बाद आपने 5वीं तो पढ़ी नहीं, पूरी तो पढ़ ही नहीं रहे आप, 4 के बाद 5, लेकिन बाद के बीच आप जो मुझे कहेंगे मैं वो पढ़ लूंगा। मैंने बताया था कि 3 और 4 में पढ़ूंगा, मैंने 4 पढ़ी। अगर आप ये कहती है कि 5 पढ़े तो मैं 5 पढ़ लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने साबित ये करना है कि एडॉप्टेड यानी कि मुंह बोले बेटे का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में है, आप एडॉप्ट कर सकते हैं और आप शादी नहीं कर सकते। आपने ये साबित करना है, क्योंकि मैं साबित कर चुका हूं कि आप बिल्कुल शादी कर सकते हैं। शादी कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते मतलब? मेरा एतराज ये है कि इस्लाम के अंदर एडॉप्शन का कल्चर नहीं है। इसकी वजह से पहली बात तो कोई किसी को एडॉप्ट कर नहीं सकता इस्लाम में, लीगली अपना नाम नहीं दे सकता, और अगर वो फिर भी मदद के तौर पर उसको अपना नाम दिए बिना उसको उसकी परवरिश कर भी लेता है, उसको पाल लेता है, ख्वाह वो बेटा हो या बेटी हो, तो वो उसकी परवरिश करने के बाद जब वो जवान हो जाता है, बलागत को पहुंच जाता है, तो वो उसके साथ निकाह कर सकता है, क्योंकि वो उसके लिए गैर महरम है, और हर गैर महरम से निकाह करने में शरीयत में कोई दिक्कत नहीं है। जी,
अच्छा, ये बात कहाँ जरा रेफरेंसेस में लेकर आए, और ये भी लेकर आए कि पहले बीवी के साथ जो अगर कोई औलाद आ रही है, ठीक है, वो मैं कहीं नहीं रहा, बार बार उस पे जा रही हूँ भागने के लिए, आप भाग रही हैं। भी होगी इस चीज पर, नहीं आपने बोला, मैंने किस बात पे बोला नेक्स्ट स्ट्रीम, आपने सुना नहीं, एक मिनट, आपने सुना नहीं, मैंने नेक्स्ट स्ट्रीम किस टॉपिक पे बोली है, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने इस पे नहीं बोली कि अगर कोई शादी करके किसी को ले आता है उसके बच्चे होते हैं, मैंने उसका जिक्र ही नहीं किया। अब मैंने पता है किससे क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि अगर कोई इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक निकाह ना करके बल्कि कोर्ट मैरिज कर ले किसी के साथ, तो वो इस्लाम के मुताबिक शादी नहीं है, और उनके जो जिनसी ताल्लुकात होंगे वो जिना होंगे, क्योंकि उन्होंने निकाह नहीं किया है। या अगर कोई किसी नॉन मुस्लिम के साथ निकाह कर शादी कर ले और वो उसे मुसलमान ना करे, तो भी वो शादी जायज नहीं है, वैलिड नहीं है, तो उनके जो बच्चे हैं वो नाजायज हैं और वो उसकी औलादों में शुमार नहीं होंगे। तो लिहाजा अगर किसी इंसान को इस तरह की शादी करने के बाद एक लड़की पैदा होती है और वो लड़की बलागत को पहुंचती है और वो उससे निकाह कर लेता है, तो इसमें भी कोई मुजायका नहीं है। मेरी नेक्स्ट स्ट्रीम इस पर होगी, मैंने ये कहा। ये तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ तो नेक्स्ट स्ट्रीम में जुड़िएगा। अगर रेफरेंस नहीं दे पाया, जूता आपका और सर मेरा। और बताइए। ठीक है ना, ये नहीं, ये तो आप अगर नहीं हो पाया, अगर कर पाए, अगर होगा, ठीक है, चलिए वो बात भी हो गई। अब जरा आप एक रेफरेंस मुझे ये भी दे दें कि किन से शादी हो सकती है और किन से शादी नहीं हो सकती। वो सूरह निसा में बताया है साफ साफ किन से शादी हो सकती है और किन से नहीं हो सकती। पढ़े आप ये चीज भी तो क्लियर करें। जब आप एक टॉपिक और एक स्ट्रीम को लेके बैठे हुए मेरा रिश्तों में सुने, मेरा खून के नहीं, मेरा खून के रिश्तों पे सवाल नहीं है, मेरा एडॉप्शन पे सवाल है, तो मैं एडॉप्शन पे बात करूंगा ना, खून के रिश्तों पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ। फिर ये जो जब आपकी स्ट्रीम में ही कॉल पर आके कॉलर बोलते हैं कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उससे भी शादी करी और इस्लाम, मेरी स्ट्रीम पर तो आकर के आपने ये भी बोला है कि 11 और 12 में एडॉप्शन का जिक्र है, वो बोले, लेकिन उसमें वहां है नहीं, तो क्या अब इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ? मैं इस चीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अडॉप्ट जो किया है उस चाइल्ड की, अगर किसी ने अब किसी ने कर लिया, उसको नहीं पता, अब भाई उसने उसको अपने नाम भी लगा रखा है उसके साथ, ठीक है, सरनेम उसके बाप का जुड़ा हुआ है, ठीक है, या सपोज किसी को उसका हक दिया औलाद को, तो उसका क्या हक होगा, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो कि उसमें लिखा हुआ है। अभी मैं ठीक से पढ़ लेना नहीं होगा, क्योंकि साफ कहता है इस्लाम कि इंसान जो कि बायोलॉजिकल सन या डॉटर नहीं है किसी इंसान की, एडॉप्टेड है, तो वो ना तो उसको अपना नाम दे सकता है, ना प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा दे सकता है। इवन तो अगर वो बालिग हो जाती है, तो लड़की अगर है बालिग हो जाती है, तो उसके साथ पर्दे का एहतमाम करना भी जरूरी है, क्योंकि वो गैर महरम है। और ये बात मुझे आपको शायद साबित करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है कि गैर महरम के साथ निकाह किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो कौन करता है ऐसा? जरा मैं ये भी तो जानना चाहूंगी कि कितने मुसलमान ऐसा करते हैं। इजाजत है, लेकिन अब सुने, अब पता है मसला क्या है, वही बता रहा हूँ। पता है मसला क्या है, मुसलमान क्या करता है या क्या नहीं करता, इस पे तो हमें एतराज है ही नहीं, क्योंकि हमें मुसलमानों से कोई मसला है ही नहीं। हमें तो मसला इस लाइन पर है, ये जो कुरान इजाजत दे रहा है ताकि मोमिनों के लिए उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों में कोई तंगी ना रहे, कुरान ने इजाजत दे दी। अब कोई करे या ना करे, कुरान क्यों इजाजत दे रहा है, हम तो ये पूछ रहे हैं। क्यों? अगर उसके बच्चे हैं सपोज और कोई नहीं अपनाना चाह रहा, अगर दे दी इजाजत तो किस लिए दी ना, ये भी तो देखे ना आप। क्या बगैर किसी हक अच्छा, मुझे हक की अदायगी करे, या उसको छोड़ दे कि जा तो अपने बच्चों को लेके जा और खुद कमा और खुद देख। मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूँ, प्लीज हमारे टॉपिक पर हैं जो कि एडॉप्शन पर है। आप खून के और दूध के बच्चों को शुमार कर रही हैं, उनका जिक्र ही नहीं है। जिक्र है एडॉप्शन का और एडॉप्टेड मुंह बोले बेटे और बेटी का, उनका जिक्र कर रहे हैं हम बहन। हम खून के रिश्तों का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। आप खून के रिश्तों को बार बार बीच में ला रही हैं। शादी किन से जायज है, आप ये भी तो बताएं। हर एक गैर महरम से शादी जायज है, चाहे गैर महरम कोई भी हो। और नहीं है वो कौन है? जो नहीं है, जो महरम है, उनका जिक्र अल्लाह ने सूरह निसा की आयतों के अंदर जिक्र कर दिया। जैसे कि मैं आयतें खोल के आपको दिखा देता हूँ, 23-24 में लिखा हुआ है मेरे आपके सामने 23। इसमें हुर्मत का जिक्र आया। सबसे पहले हुर्मत का मतलब होता है मनाही, हुर्रिमत अलैकुम, यहां से ट्रांसलेशन पढ़ते हैं इसकी, तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियां मुंह बोली बेटियां नहीं, तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और रजा और रजाई बहनें और क्या है जी, और सासे हराम कर दी गई हैं, इनके साथ निकाह नहीं हो सकता बहन। इसमें मुंह बोले बेटे और बेटी का जिक्र नहीं है। जी हो गया फातिमा बहन जी। अगर उसको दूध पिलाया उसकी बीवी ने, ठीक है, तो वो जायज है कि वो तो मैं पहले कह दिया नहीं, फिर नाजायज है। वो तो मैं पहले कह दिया, अगर दूध पिलाया
तो जायज नहीं है, फिर निकाह नहीं कर सकता। अगर दूध नहीं पिलाया, पेट से पैदा नहीं तो कर सकता है। बातें बना रहे हो, मतलब किस चीज पे बना रहे हो कि भाई कुरान पे नहीं, इंसानियत फिर क्या? इंसानियत पर, इंसानियत ये है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इंसानियत का, कि अगर मैं अपने घर से निकला और मैंने ये देखा कि रास्ते पर या रास्ते के किनारे पर एक फूल सी मासूम बच्ची तन्हे तन्हा बैठी अकेली बिलख रही है, रो रही है, और मैंने उस पर रहम करके, मैं मुस्लिम हूं, और मैंने उस पर रहम करके उसको अपनी गोद में उठाया और उसे अपने घर ले आया, और वो बच्ची जो है 4 या 5 साल की थी, दूध उसका छूट चुका था, वो दूध नहीं पीती, और मैंने उसको पालना शुरू किया, उसका हाथ पकड़ के, उसकी उंगली पकड़ करके मैं उसको बाजार घुमाने ले जाता, उसको खिलौने दिलाता, अपने हाथ से खिलाता, अपने हाथ से उसको पालता पोषता, उसके साथ खेलता, प्यार से अपनी बेटी समझकर उसके माथे को चूमता, उसे अपनी बेटी की तरह मोहब्बत देता। फिर वो इसी तरह खेलते बढ़ते एक दिन जवान हो गई, बलागत को पहुंच गई, 15, 16, 17, 18, 20 की हो गई, तो एक दिन अचानक मैंने उसको देख लिया और मेरा उसके ऊपर मसला कुछ और हो गया, मेरे दिल में गलत ख्याल आ गए, और अब मैंने उससे निकाह करने की इरादा कर लिया। तो अगर मैं उससे जाके निकाह कर लूं तो इस्लाम मुझे इसकी इजाजत देता है, क्योंकि वो गैर महरम है, ना तो उसने मेरी बीवी का दूध पिया और ना मैंने उसे अपने नुत्फे से, मेरी बीवी ने अपने पेट से पैदा किया। तो इंसानियत के नाते से, सुन ले मुकम्मल, इंसानियत के नाते से कोई भी इंसान इस चीज को कभी भी गवारा नहीं करेगा कि उसने जिस फूल सी बच्ची को इस तरीके से पाला वो उसके साथ निकाह करे, लेकिन ये आपका प्यारा सा इस्लाम इसकी इजाजत देता है। ये मुझे एतराज है। इसमें कहाँ खुला खुला लिखा है कि किसी भी पालने वाले बच्चे को, या अगर किसी को पाला है तो उसकी इजाजत दे रहा है? कहाँ लिखा है ना, इस चीज को दिखाएं आप जरा कुरान में। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ठीक है, आपको तो मैंने इतने सारे रेफरेंस दे दिए, लेकिन आप मुझसे फिर भी बार बार पूछ रहे कहाँ लिखा है, जबकि आपको सब समझ में आ रहा है, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं, अब ये कहाँ लिखा है कि आप जिस बच्ची को पालेंगे उसके साथ आप निकाह नहीं कर सकते? मुझे वो दिखाएं। तो मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि बहस तो बेकार है ना, कि आप फजूल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बेकार नहीं है, मैं दलील के साथ बात कर रहा हूँ। ओके, मैं एक वीडियो लेके आता हूँ। शादी, आप ये मानते हैं शादी हो सकती है? हाँ, मानती हूँ। अगर इस्लाम जिस चीज की इजाजत दे रहा है तो भाई हम कौन होते हैं कहने वाले? मुझे ये बताओ कि कर कौन रहा है? बस तो मेरी बहन, यही तो मेरा एतराज है कि कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है वो बात की बात है। इस्लाम इजाजत दे रहा है, इसी से एतराज है मुझे। क्यों दे रहा है? तो इंसानियत वाली तो ये भी बात नहीं है कि ना तुम किसी का बच्चा ले आओ, क्यों पालो? तुम जाके तुम उसको दे दो किसी को। कितने सारे एनजीओस को दे रहे हैं। किसको दे दो? वो भी तो इंसानियत की काम कर रहे हैं, उनको जाके नहीं मतलब ये इंसानियत का बच्चा लाके पालो और उस पर जुल्म करो। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि इंसानियत का जितना भी काम है वो सारे नॉन मुस्लिम करें और हैवानियत का जितना काम है वो मुसलमान करें, और बाकी नॉन मुस्लिम और मुस्लिम्स की बात नहीं आती है। ठीक है, इंसानियत की बात कर रहे हैं। नहीं तो कहा किसी और को दे दें, कोई भी मुसलमान नहीं लेगा, क्योंकि हर मुसलमान के लिए हुक्म बराबर है। एक सेकंड, वो इंसानियत क्या है जहाँ शादी ना करने पर औरतों के साथ जुल्म किया जाए, जिना किया जाए, जिना विल जब्र किया जाए, और उसके औलाद होने के बाद उन बच्चों हम उसको कंडम करते हैं, हम उसको कंडम करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर जिना बिल जबर करने के बाद किसी लड़की के साथ और उसका कोई बच्चा पैदा हो गया और उसने अपनी इज्जत और अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए उसको फेंक दिया, तो उसने तो गलत किया। लेकिन इसमें तुम लड़कियों के साथ शादी मेरी बहन एक मिनट सुन ले, मैं बताता हूँ आपको इस्लाम क्या इजाजत दे रहा है, उस पर भी बात करेंगे, पहले ये मुकम्मल कर लूं। अब मैं ये कहा कि उस लड़की ने तो वाकई गलत किया, अब उसके साथ तो जिना बिल जबर हुआ है, ठीक है, तो लेकिन उसके बाद उसने उस बच्चे को पैदा करने के बाद गलत ये किया कि उसको फेंक दिया। लेकिन मुझे ये बताओ कि इसमें उस बच्ची का क्या कसूर है जो पैदा हुई उस जबर से? ये चली गई। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आलिम, स्कॉलर हमें इस टॉपिक पर डिबंक नहीं कर सकता। खुदा फातिमा बहन, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि इसमें सारे मामले में उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है जो पैदा हुई है? उस मासूम उसको किस चीज की सजा दी जाए? से जो पैदा हुई है भाई, जहां जो शादी का कोई असूल नहीं होगा, मैं यही तो कह रही हूँ ना। आप बात कर रहे हैं इंसानियत की, इंसानियत कहाँ आती है? इंसानियत में तो कोई शादी जैसी कोई चीज ही नहीं है। या तो वो कौन से धर्म? मैंने तो मान लिया, नहीं मैंने तो मान लिया, मैंने तो मान लिया कि वो गलत है। का ठेकेदार जो है, जो जिना कर रहा है, इंसानियत का ठेकेदार नहीं, वो ठेकेदार नहीं है इंसानियत का, तो फिर वो इंसानियत का ठेकेदार नहीं है। वही तो गलत कर रहा है, यानी कि बहन आप वही बात दोहरा रही हो बार बार, जिसको मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। इंसानियत है ही नहीं मेरी बहन, जिस बात को मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, आप उसी को बार बार जोर देकर के बोल रही हैं। ये वक्त की जाया है, सिर्फ वक्त जाया कर रही हैं आप। नहीं है, आप कहना चाहते हैं। मैंने आपसे ये कहा है इस्लाम ने रोका है, लॉन्डी कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लाम ने अगर रोका होता, इस चीज को खत्म किया है। आप कह रहे हैं कि इंसानियत हुकूक दिलाएगा भाई औरतों के। इंसानियत क्या हुकूक दिला रही है औरतों के? इंसानियत तो कह रही है कि भाई जिना करो बगैर शादी के, और जो औलाद अच्छा एक बात बताएं मुझे, छोड़ दो ताकि फिर लोग उनको ठीक है,
ये कौन सी? ठीक है, आपके आर्गुमेंट से अब दूसरा आर्गुमेंट लेते, क्योंकि हम समझ गए हैं कि इस आर्गुमेंट पे आपके पास जवाब नहीं, इसलिए आप स्विच कर गई हैं दूसरे पर। अब दूसरे पर चलते हैं आपके साथ। तो सिर्फ एक सीधी बात बोली, अभी जब मैं आयत का ट्रांसलेशन देखो तो आप सुनने को तैयार नहीं हो, यही तो मसला है। सुनते नहीं हो आप लोग, मसला यही तो है। सामने वाला बोलना चाहे तो आप नहीं बोलने दोगे, अपनी बराबर आप अपना खुतबा दोगे। आप सुने, मैं आपसे बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, बहन बोल रहा हूँ, आपको दिल से इज्जत दे रहा हूँ, आप सुने मेरी बात प्यार से। मैंने 100 बार कह दिया कि जिसने जिना बिल जबर किया उसने गलत किया, उसके बाद वो लड़की को कंसीव हुआ, उसने बच्चा पैदा होने के बाद बाहर फेंक दिया, वो दोनों ही गलत है, गुनाहगार हैं। लेकिन उनकी गलती की सजा उस मासूम बच्ची को नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो बेगुनाह है जो पैदा हुई है। तो इंसानियत का ठेकेदार समझे ना, इंसानियत का ठेकेदार ये बन रहा है। आप कह रही हैं, हेलो आप कह रही है ये आप कह रही है उसको इंसानियत का ठेकेदार। मैं तो उसको इंसान भी नहीं मानता। ये आप चाहे जो कह दे, आप चाहे जो कह दे, मुझे उससे क्या मसला, मैं तो उसको इंसान ही नहीं मानता, जानवर मानता हूँ उसको जो करता है। ठीक है, आप कुछ एक बात नहीं, अब आप एक बात सुने, मेरी बारी है। अब आप मेरा जवाब मुकम्मल सुनेंगे, आप खामोशी के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ही बोलेंगे। आपने ये कहा है कि इस्लाम जिना को, प्रोस्टिट्यूशन को रोकता है। मुझे ये बताइए, अगर आपने किसी के साथ निकाह नहीं किया है और जबरदस्ती आपने उसको उसके घर से उठा लिया, कैप्टिव बना लिया, गुलाम बना लिया, उसके साथ आप बिना निकाह के सेक्स कर रहे हैं, ये इसको आप अच्छा समझते हैं कि बुरा समझते हैं? इस्लाम का कह रहा है कि किसी को उठा ले। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त पॉइंट पे आप आ गई हैं। मैं कुरान की आयत पेश करने लगा हूं अभी तुरंत इसी वक्त, इसी की अगली आयत 23 की 24। वल्मुहसिनाति मिनन्निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम वउहिल्ल लकुम मा वरा ज़ालिकुम अन तत्तबऊ। चले मैं तर्जुमा कर देता ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो क्या कहता है हमारा प्यारा कुरान सूरह 24 के अंदर, सूरह 4 की 24 के अंदर, और शोहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है मगर वो जो तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, चाहे उनके शोहर भी हो। ढाका डाल के उनको कब्जे में लेकर आया। हाँ, वो भी आगे एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा, पहले मुकम्मल सुन लें। खुदा ने तुमको लिख दिया है और उन महरमात के सिवा और औरतें तुमको हलाल हैं, इस तरह से माल खर्च करके उनसे निकाह करो, बशर्ते, अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा है कि माल खर्च करके, मेहरता करके निकाह करो। उससे पहले जो बता रहा है कि वो यानी कि असीर हो करके लौंडियों के तौर पर। ये लौंडिया क्या होती है मेरी बहन, जरा आप बताएंगी, जिसके लिए कुरान में अल्फाज आया है इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। कौन है ये मा मलकत अयमानुकुम? आप बताएं ना, कौन है लौंडी? लौंडी वो है जब मुसलमान कुफ्फार के साथ जंग करते थे और उन कुफ्फार को कत्ल कर देते थे। मिसाल के तौर पर बनु कुरैजा, बनु कुनैना, बनु नजीर, बनु मुस्तलिक, बनु असगर, ये 5-6 कबीले जिन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमला किया, और करने के बाद में उनकी जो माँ, बहन, बेटियां, बीवियां थी, उन सबको अपनी गुलाम लौंडी बना लिया और उनके साथ मुबाशरत किया, और उसके बाद उनको मार्केट में ले जाकर के बेच डाला। क्या ये जुल्म जबर नहीं है आपके हिसाब से? तो आपके हिसाब से होना चाहिए था कि वो उनको छोड़ देते कि जाओ, तुम्हें जैसा करना है। हर एक इंसान की एक सिफ्त होती है कि उसको एक तो अपना खर्चा चलाना होगा, भाई उसके बच्चे भी हैं जो लोग जंग में मारे गए, ठीक है, और उनकी अपनी नीड्स भी होंगी किसी चीज को लेके, ठीक है। तो वो क्या करें कि भाई जीत गए, इस्लाम की फतह हो गई, अब इन औरतों को या इन बच्चों को साइड कर दिया जाए, अब इनको खत्म करें। बिल्कुल नहीं, उनको अपने घर में नौकरानियां रख लो, उनसे काम करा लो, उनसे मजदूरी करा लो, उनसे टोकरियां बनवा लो, उनसे चादर बनवा लो, उनसे कालीन बनवा लो। 100 तरीके बता सकता हूं मैं आपको उनको रोजी देने के। मेरी बहन अब आप भाग रही हैं, अब आप भाग रही हैं मेरी बहन, क्योंकि अब आप लाजवाब हो चुकी हैं। आपका इस्लाम, आपका रहमतुल्लिल आलमीन, आपका नबी, चिल्ला आप भी रही हैं पिछले 1 घंटे से मेरे ऊपर, और मैं खामोशी से सुन रहा हूँ। आपको ये लग रहा होगा मेरी आवाज तेज नहीं है, तो खुदा की कसम मेरी आवाज इतनी तेज है कि आपके कान फट जाएंगे। लेकिन प्यारी बहन, मैं आपको बहन मानकर, मोहब्बत से, अखलाक से, प्यार से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो नहीं, आप सुन भी रहे ना, वही इस्लाम है जिसने गुलामों को आजाद करने का हुक्म दिया है। कोई गलती हो, और वही इस्लाम है जिन गुलामों को वापस गुलाम बनाया आपके रसूल अल्लाह ने, क्योंकि एक आदमी मर गया, उसने गुलाम आजाद कर दिया था, उसके ऊपर कर्जा था, तो उन्होंने ये कहा कि इस गुलाम को वापस कब्जे में ले लो। मिक्स करना, जूस बनाना है, आप भी तो मिक्स कर रहे हैं। मुझे इन लौंडियों का जवाब चाहिए जिन पर जिना बिल जबर किया आपके रसूल अल्लाह, आपके साहबाओं ने, फिर मार्केट में ले जाकर के बेचा, मार्केट में बेचा, लड़कियों को मार्केट में बेचा। कभी कहते हो कि गुलाम से शादी करी, कभी कहते हो गुलाम शादी, अगर आप साबित कर दें
शादी अगर आप साबित कर दें रसूल अल्लाह की किसी गुलाम से मैं आपका गुलाम बनूं, अम्मार याल की रसूल अल्लाह की गुलाम थी, मुझे शादी साबित कर दे। शादी कर सकते थे आप, उनको बीवियों का दर्जा दिया गया था, उनकी औलादों क्यों नहीं दिया गया? झूठ, सरासर झूठ, सरासर झूठ। मुझे रेफरेंस दे कि उनको बीवियों का दर्जा देगा। ओके, मैं कर रहा हूं साबित, अब आप रुक जाए। मैं कर रहा हूं साबित, अब आप रुक जाए। बहन मैं साबित कर रहा हूं, रुक जाए। ठीक, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे कि आपने बोला साबित करो। अब साबित कर रहा हूं मैं। चलो भैया आप नीचे जाओ, अब मैं आपको साबित करने लगा हूं कि उनको मार्केट में बेचा गया और उनको बीवियों का दर्जा नहीं दिया गया। ये लीजिए आ रही है मेरी पीपीटी। गुलाम आजाद। हाँ, अरे रुके रुके, हकूक की बात नहीं कर रहा हूं, मार्केट में बेचना हकूक है। आप बोल रहे हो कि बेचा गया बेचा गया बेचा गया, आगे की बात क्यों कर रहे हो उल्टी भाई? मेरी बहन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या उसको मार्केट में बेचना उसकी हुकूक है? साबित तो करो ना कि मार्केट में बेचा गया। मैं कह रही हूँ गुलाम को आजाद। ओके ठीक है, वही कर रहा हूं ना, वही कर रहा हूं। ये ले पढ़े, सही अल बुखारी हदीस नंबर 2229, ऑथेंटिक सही हदीस है। पढ़े जरा बहन क्या लिखा हुआ है। हमसे अबू ईमान ने बयान किया है कि हमको, ये क्या है जी, सईद ने, ये रिवायत है, यहां से पढ़ते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हमें लोंडियों के पास जमा के लिए जाते हैं, यानी कि जो लोंडियां हमें मिली हैं लड़ाई में उनके पास जमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है, तो अब अजल कर लेने में के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह को भी पैदाइश अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में लिख दी है वो होकर रहेगा। क्या कह रहे हैं साहबा, कि हम उसे बेचना भी चाहते हैं? जी मिल गया रेफरेंस, आगे बढ़े, दोबारा पढ़े, लास्ट लाइन पढ़े जरा। ओके, लास्ट लाइन पे नहीं जाना जी, उस पे चलेंगे, पूरा पढ़ेंगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लोंडियों के पास जमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है कि हम इन्हें बेचेंगे, तो अब आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म बाहर डालने के बारे में, ताकि वो कंसीव ना करे, बच्चे ना पैदा हो। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना भी करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की पैदाइश की अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दिया है वो होकर रहेगा। तो ये हर किसी की सोच है या उनकी सोच होगी इस तरीके की? तुम्हारी क्या सोच? इतनी जलेबियां कहां से लाती हो मेरी बहन आप? मैं ये पूछ रहा हूँ खुदा, इतनी जलेबियां कहां से लाती हो आप? आप ये देखो ना, समीर पे सोचने से मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, तालिया। अपनी बात तो समीर ने की नहीं। ये आपके सहाबा, ये आपके प्यारे प्यारे सहाबा कह रहे हैं कि हम उन्हें बेचना चाहते हैं मार्केट में, लौंडियों को जिनके करते हैं, हम उन्हें बेचना चाहते हैं। अगर इनको बीवियों का दर्जा दिया गया तो उनको बेचा क्यों जा रहा है? अभी पहले देखते रहूं कि ऑथेंटिक हदीस है भी कि नहीं है। अभी तो दिखाया ऑथेंटिक है, सही अल बुखारी। अरे अरे मेरी प्यारी बहन, ये ले मेरी प्यारी बहन, ये ले सही बुखारी, ठीक है। हदीस नंबर कितना है? हाँ रावी चेक कराता हूँ, ये क्या लिखा है? सही, ले रावी चेक करें आप, ये रहे इसका रावी चेक करें, अच्छे से पढ़ें। मैंने आपको ये तो साबित कर दिया कि लोंडियों को बेचा भी जा रहा था और किया जा रहा था, जो कि आपका दावा था कि आप मुझे इसका रेफरेंस दे दीजिए। अब आगे बढ़े, मैं उस चीज के बारे में बात कर रही हूं। ओके ठीक है, अब नबी पे चलते हैं। ठीक है, अब नबी पे चलते हैं कि क्या नबी ने क्या किया और क्या फरमाया। ठीक है, सुन्नत पे चलते हैं नबी की। ओके आगे चलते हैं। सुनो समीर, मेरी बहन नबी ने क्या फरमाया? अब जिक्र नबी ने सिर्फ औलाद के बारे में, नबी ने सिर्फ अजल के बारे में फरमाया, ये नहीं कहा कि लोंडियों को बेचो मत। नबी ने ये नहीं कहा लोंडियों को बेचो मत, नबी ने कहा कि अजल मत करो, क्योंकि जिसको पैदा होना है वो तो होकर रहेगा, तो अंदर करो या बाहर करो वो तो पैदा होकर रहेगा। नबी ने कहा नहीं तुम लोंडियों को बेचो मत। अगर ये कहा तो दिखा दो, बेच भी ना रहा हूं। ओके, अगर मैं ये दिखा दूं, अच्छा ठीक है, अगर मैं ये दिखा दूं कि नबी ने खुद, अगर मैं कह दूं आजाद करने का हुक्म नहीं सुना, गुलाम से शादी करने, हाँ मैं बता रहा हूं बहन, आजाद उसी को तो किया जाएगा जो गुलाम होगा। उनको अपने बच्चों के बराबर हकूक देने का हुक्म नहीं सुना, ये तो नबी ने बोला है। इन चीजों को क्यों नहीं बताते हो? मेरी प्यारी बहन, अगर मैं देखो फिर से सुन रही, मेरी प्यारी बहन, आप नबी की बात कर रहे हैं कि नबी ने बोला, तुम अपनी बातें बोले जाओगे इस आइडियोलॉजी को। आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, बस बकवास किए जा रही है। पर मैं आपकी इज्जत इसलिए कर रहा हूं कि वो बहन माना है, अब आप बकवास किए जा रही हैं, सिर्फ बकवास कर रही हैं आप। शुरू से एक रेफरेंस आपने मेरे को नहीं दिया, मैं 10 दे चुका हूं। अब आप नबी के बारे में बात कर रही है कि नबी ने क्या बोला। अगर मैं ये दिखा दूं आपको सही हदीस के अंदर से कि नबी ने खुद गुलाम बेचा है, फिर आप क्या करेंगे? अब इस पे बोले, अगर मैं दिखा दूं सही हदीस कि नबी ने खुद बेचा गुलाम, फिर क्या करेंगे आप?
तुम्हें तो खुद सही हदीसों का पता नहीं है, ऑथेंटिक हदीसों का पता नहीं है तुम्हें, कितनी तो तुम्हें आ गई प्रसाद पे आ गई। पैसे जो है ना तुम्हें, जो मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं ना, हराम के जो पैसे खा रहे हो तुम यहाँ पे लोगों को खुश कर करके, वही वाले पैसे ना जो रसूलुल्लाह खा रहे थे। 1 मिनट, वही सुपर चैट ना जो रसूलुल्लाह मांग रहे थे 58 की 12 में, सूरा नंबर 58 आयत नंबर 12। ए मोमिनो, जब तुम रसूलुल्लाह के पास कोई जो है मसला दरियाफ्त करने के लिए जाओ अकेले में बात करने, तो पहले कुछ हदिया दे दिया करो। रसूलुल्लाह भी तो सुपर चैट ले रहे थे। और माले गनीमत में अल्लाह का जो है 5वां हिस्सा यानी कि 20% अल्लाह और उसके रसूल का है। रसूलुल्लाह भी ले रहे थे और अल्लाह भी ले रहे थे सुपर चैट। हम पे क्या बात करती है मेरी बहन, पहले अपने अल्लाह रसूलुल्लाह को डिफेंड कर लो। मैं तो डिफाइन करूंगी, लेकिन आपको कौन करेगा कि जो है इन लोगों को बटरिंग कर करके, कभी सिद्धार्थ समीर लिख ले तो कभी मुस्लिम समीर लिख ले तो लोगों को खुश करने के लिए, है ना। अभी जो सिद्धार्थ लिखा है ना, जरा अपने आप को कंडेम तो करो इन लोगों के सामने, या बोलो तो सही, तुम्हारे पास तो इतना इसको बोलते हैं पर्सनल अटैक। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।